नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का गुड मॉर्निंग भारत की इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सा दृष्टि दोष होता है, उनके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है और किन कारणों से यह दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, उन सभी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है, निश्चित रूप से आपको दृष्टि दोष से संबंधित, लेंस से संबंधित, दर्पण से संबंधित एक प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग दृष्टि दोष के बारे में जान लेते हैं। दृष्टि दोष किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि एक व्यक्ति की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है फ्रेंड्स। ठीक है, एक व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कुछ कारणों से या क्या है, आंख में गड़बड़ी की वजह से क्या हो जाता है, इसकी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो बदल जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। जो वस्तु है वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, या तो दूर की वस्तु, या तो फिर पास की वस्तु, या तो फिर क्या है, कोई भी वस्तु दूर का रहे चाहे पास का रहे, उसको देखने में परेशानी होती है। तो इस प्रकार का जो आंख की परेशानी है, जो लेंस की गड़बड़ी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, देखिए, आंख क्या करता है, 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत पर उपस्थित वस्तु को अपनी रेटिना पर फोकस करता है फ्रेंड्स। लेकिन उम्र बढ़ने या अन्य कारणों के साथ साथ क्या हो जाती है, आंख की ये जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके कारण ही क्या होता है, आंख की जो लेंस में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इसी के कारण क्या है, कई प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं सभी को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित व्यक्ति है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, नजदीक की वस्तु को तो देख लेता है परंतु दूर की वस्तु क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग क्या है, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि मतलब निकट का वस्तु देख लेगा, पर क्या है, दोष किसमें रहेगा, जो दूर की वस्तु है उसको नहीं देख पाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स, जो निकट दृष्टि दोष है उसका कारण क्या होता है, तो लेंस की जो गोलाई है वो बढ़ जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना और फोकस की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेंस की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन कारणों से क्या है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए, लेंस की गोलाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी है वो घट जाती है और लेंस की जो क्षमता है वो क्या है, बढ़ जाती है। तब क्या है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का क्या है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो अवतल लेंस को क्या है, प्रयोग में लाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें क्या है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन के क्या है, रेटिना के आगे बन जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन करके कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बन जाता है। तो निश्चित रूप से आपको क्या है, निकट दृष्टि दोष है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देख करके समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारा रेटिना है और प्रतिबिंब क्या है, उसके सामने बन रहा है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या है, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के जस्ट आगे बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूर दृष्टि दोष के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दूर दृष्टि दोष हम लोग किसको बोलते हैं, तो दूर की वस्तु दिखाई देता है फ्रेंड्स, किंतु जो नज़दीक की वस्तु है उसको देखने में परेशानी होती है। नज़दीक की वस्तु क्या है, दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के जो दोष है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। किन कारणों से दूर दृष्टि दोष होता है फ्रेंड्स? तो लेंस की जो गोलाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, साथ ही लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, इनके कारण से क्या है, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और इस रोग के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो दूर दृष्टि दोष है इसके निवारण के लिए क्या है,
उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है फ्रेंड्स, तो प्रतिबिंब है वो रेटिना के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं ये हमारा रेटिना है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये रेटिना के पीछे बन रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो निश्चित रूप से क्या है, आपको दूरदृष्टि दोष भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। साथ ही आपको जो दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, इसका इंग्लिश में भी नाम आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष को आपका मायूबिया कहा जाता है और दूरदृष्टि दोष को क्या है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग जरा दृष्टि दोष के बारे में बात करते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है फ्रेंड्स, तो वृद्धावस्था के कारण आँख की जो समंजन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिनके कारण से व्यक्ति न तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है और न ही पास की वस्तु को देख पाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या है, द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अतिबिंदुता के बारे में बात करते हैं। अतिबिंदुता किसको बोला जाता है फ्रेंड्स, तो ये जो दोष होता है वो क्या है, लेंस के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो वक्रता होता है में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, लेंस के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर के कारण क्या है, अतिबिंदुता उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें नेत्र क्या है, क्षैतिज दिशा में ठीक से देख पाएगा तो ऊर्ध्वाधर को नहीं देख पाता है, और यदि ऊर्ध्वाधर को ठीक से देख पाता है तो फिर क्षैतिज को नहीं देख पाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अतिबिंदुता के निवारण के लिए क्या है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग वर्णांतरता के बारे में बात करते हैं। वर्णांतरता किसको बोलते हैं, ठीक है, या कलर ब्लाइंडनेस भी इसको बोला जाता है। तो कुछ व्यक्ति क्या है, आंखों में सभी रंग को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, सभी रंग को पहचान नहीं पाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णांतरता बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वर्णांतरता है ये एक अनुवांशिक बीमारी है फ्रेंड्स, इसका क्या है, इलाज नहीं किया जा सकता है। इस बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो हरे एवं लाल रंग में पहचान नहीं कर पाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है दृष्टि निर्बद्ध। दृष्टि निर्बद्ध किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए आपके आंखों के सामने कोई वस्तु को रखे और तुरंत हटा दिया जाए तो आपके आंख में वो जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कितने सेकंड के लिए रहेगा, ये क्या कहलाता है, हमारा दृष्टि निर्बद्ध कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर क्या है, 1/10 सेकेंड तक क्या है, रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर कितने सेकेंड के लिए रहता है, तो 1/10 सेकेंड के लिए रहता है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स दृष्टि दोष से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से आपको निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है, जितना भी पॉइंट आपको पूछा जाएगा सभी को हमने बता दिया है। तो निश्चित रूप से वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।